हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार रमेश। और भाई कैसे हो आप लोग सब? एकदम बढ़िया हो कि नहीं? हाँ भाई, आज हम फिर से जो है समांतर श्रेणी के जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक है, समांतर श्रेणी के जो है पिछली क्लासों में हमने बेसिक कंसेप्ट वगैरह फॉर्मूले वगैरह और कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, उनकी अप्रोच कर ली थी कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से जो है हमको करना है। इसी प्रकार आज हम जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे और 2-3 दिन और जो है चैप्टर चलने वाला है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप क्लास के एंड तक बने रहें और मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको जो है अपने कॉपी में नोट करते चलिए भाई, और रिवीजन जो है आप लोग बराबर करते चलिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अब। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देखिए। ये एक श्रेणी दे रखी है, इसका योग जो दे रखा है 200 से लेके यहाँ तक जो है 11,040 दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो है पदों की संख्या जो है निकालनी है, यानी n का मान हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब 200 कितने बार है? यहाँ पे 3 बार है, तो 200 को क्या लिखोगे भाई? 200 इंटू 3 लिख दो, प्लस ये फिर 240 है और 280 है और 320, प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 11,040। ठीक है, अब 200 गुणा 3 करोगे कितना आ जाएगा? 600। 600 को उधर लेके जाएंगे तो 11,040 में से 600 माइनस कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा? 240 प्लस 280 प्लस 320 प्लस डॉट 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 डॉट, ये 11,040 में से आपका 600 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही। जिसका आपको पता है कि प्रथम पद तो ए है और सार्वंतर कितना है? 280 में से 240 किया तो कितना बचेगा? 40, क्योंकि 40-40 जो है जुड़ते जा रहे हैं, इसमें 40-40 का अंतर आ रहा है प्रत्येक पद में। और हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर कितने पद है? टोटल n पद है। ठीक है, तो इसके क्या आ गया? n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एस एन बराबर क्या होता है? n बटा 2। तो पदों की संख्या हमको पता नहीं है, तो n बटा 2 करो इंटू 2a। ए क्या है? 240 प्रथम पद, प्लस n-1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है? 40 का, बराबर। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10,440। ठीक है, फिर आगे चलो। अब देखो, यहाँ से कॉमन 2 आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट काट दूँ, 2 से 2 कट गया, फिर इसका यहीं 20 बार कट गया। ठीक है, अब n इंटू, फिर देखो आप लोग यहाँ 240 प्लस n-1 इंटू 20। ठीक है, बराबर आ जाएगा 10,440। फिर देखो 240 और 20 में कौन कॉमन आ रहा है? 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 को बाहर निकालो, तो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 24 में देंगे कितनी बार? 12 बार, प्लस n-1 बराबर आ जाएगा 10,440। ठीक है, 0 से आपका 0 कट गया, इस 2 से इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 522 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 12 में से 1 गया तो 11, तो n इंटू एन प्लस 11 बराबर कितना आ रहा है? 522। ठीक है, अब हमको दो, इसको देखो, n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 11n हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा? 522 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको ए से जो है 2 संख्या चाहिए, क्योंकि n में द्विघात समीकरण बन गई, तो n के अपन को कितने मान चाहिए? 2 मान चाहिए। ठीक है, तो कि जिसको जोड़ें तो 11 आ जाए और उनका गुणा करें तो माइनस का 522 आ जाए। ऐसे हमको 2 संख्या चाहिए, तो देखो ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी है? तो n के यहाँ पे 2 मान निकलेंगे, एक तो प्लस का 29 और एक माइनस का 18, क्योंकि 29 में से 18 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे। ठीक है, और 29 को 18 से गुणा करोगे तो 522 आ जाएंगे माइनस का। अब n के जो 2 मान है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे चिन्ह चेंज करते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाए, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि पदों की संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं। तो n का मान कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, n बराबर हमारा 18। ये हमारा क्या आ गया भाई? आंसर आ गया। ठीक है भाई, करिए आप नोट इसे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण जो है वो एपी में दे रखे हैं, यानी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है वो समांतर श्रेणी में है तथा जिसकी दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 10 और 9 यूनिट है, 10 और 9 इकाई है। तो त्रिभुज की जो है तीसरी भुजा की लंबाई हमको निकालनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई। कोई भी त्रिभुज मान लीजिए आपके पास में ये है, ठीक है। हमको नहीं पता कौन सा है, समकोण है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास में त्रिभुज है। तो ये ए बी और सी इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। अब हम लोग ने मान लिया कि त्रिभुज के जो तीनों कोण एपी में हैं, तो तीन कोण कैसे मानोगे, तीन संख्याएं कैसे मानते हैं एपी में। सबसे पहले तो ए, फिर ए प्लस डी, और इससे पहले क्या हो जाता है ए माइनस डी। मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करते हैं, वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखो आप लोग, उसमें पता चलेगा आपको कि इस तरीके से जो संख्या मानते हैं जब विषम हो तब। तो तीन संख्या हम लोगों ने मान ली, ये तीन कोण हो गए त्रिभुज के, ठीक है। अब ये क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा 180, यानी डी से डी कट गया और 3a हो जाएगा। तो 3a बराबर कितना 180 डिग्री, तो ए का मान कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो कोण क्या क्या हो जाएंगे त्रिभुज के, तो त्रिभुज के कोण क्या क्या होंगे देखो, 60 माइनस का डी 60 और 60 प्लस का डी, ठीक है। ये त्रिभुज के क्या होंगे, तीनों कोण हो जाएंगे। अब देखो मान लो ये 60 है, तो ये 60 माइनस का मान लो डी है, और ये मान लो आप 60 डिग्री प्लस का डी हमारे पास आ गया, ठीक है भाई। तो अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई, ये आगे जब सार्वंतर बढ़ता जाता है तो ये बड़ी तो होती है, ठीक है। तो 60 प्लस डी क्या है, बड़ी है, तो इसके सामने वाले भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो सामने वाली भुजा बड़ी कौन सी है 10, तो इस बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो 60 प्लस डी के सामने वाला ये वाला कोण बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी 10, बाकी 60 है, तो 60 के सामने क्या 9, और बाकी बचा जो कितना x मान लेते हैं तीसरी भुजा, ठीक है। तो अब देखो एक कंसेप्ट होता है कि जब भी हमको इस त्रिभुज दे रखा हो, मान लो इसे आपके पास में ये ए है, ये बी है और ये सी है, और कोण है दे रखा अपन, क्योंकि कोस 60 का मान हमको पता है। तो आपको पता है यहाँ पर कोस ए बराबर जो होता है, और ये भुजा आपको मान लो ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, ये सी दे रखी है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, इसका कोण मान लो ये वाला लेके चलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने वाली भुजा माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab, इस तरह से होता है, ठीक है। इसी प्रकार इस तरह से इसमें लगाएंगे अपन कोस 60 डिग्री, तो इसके अगल बगल वाली देखो tan स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या सामने वाली 9 का स्क्वायर बटा 2 इंटू इन दोनों का गुणा 10 इंटू एक्स। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 81 और 2 इंटू 10 इंटू एक्स। तो 2 से आपका 2 कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर 100 में से क्या जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 19, बराबर कितना हो जाएगा 10x। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 19। अब ये क्या बन गई, x में एक द्विघात समीकरण बन गई, इससे x का मान आएगा। तो इससे x का मान देखो कैसे आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका जोड़ें घटाएं तो 10 आ जाए, गुणा करने पर प्लस के 19 आ जाए, ठीक है। तो कौन है ऐसी दो संख्या, है क्या कोई ऐसी दो संख्या, तो नहीं है ऐसी कोई दो संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा श्रीधर आचार्य वाला। तो देखो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, क्योंकि ये किस रूप में बनी हुई है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बनी हुई है, ठीक है भाई। देखो तो माइनस का b, माइनस माइनस तो वैसे कट जाएगा, तो प्लस का 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी, तो डायरेक्ट 19 कर देता हूँ, 1 इंटू 19 हो जाएगा, और 2 इंटू ए कितना 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 19 चौक 76, ठीक है। 100 में से 76 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 24 बटा 2। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 24
4 6 24 होता है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 2√6/2। तो x का मान किस आ जाएगा, इसमें भाग लगाओ 5 प्लस माइनस और इससे ये कट गया, तो x के 2 मान आएंगे भाई, x बराबर 5 प्लस माइनस √6। ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, आइए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक व्यक्ति है, उसकी पहले वर्ष जो है आय जो है अपनी इनकम है वो कितनी 3 लाख रुपए है, और हर वर्ष जो है उस व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि होती है, 10,000 रुपये जो है बढ़ती है, और वह 10,000 रुपये जो है उसके 19 साल तक बढ़ते हैं। यानी एक व्यक्ति की आय जो है पहले साल जो है 3 लाख रुपये है, अब हर वर्ष वो 10,000 रुपये बढ़ती चली जाती है उसकी इनकम, और 19 साल तक वो बढ़ते चल जाते हैं। ठीक है, तो 20 साल में उसकी इनकम क्या होगी, ये हमसे निकलवाना चाह रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको पता ही है, ए पता चल गया आपको कितना है 3 लाख रुपए, डी कितना है सारवंतर, हर साल 10,000 बढ़ रहे हैं, तो डी सारवंतर आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 20 साल में निकालनी है हमको, तो 20 साल, एन बराबर पदों की संख्या 20 साल तक का हमको निकालना है उसकी इनकम। ठीक है, देखो वही एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें 20 साल तक का है तो योग निकालना है, तो S20, यहाँ कितना आ जाएगा 20/2 इंटू 2a, ये कितना है 3 लाख, प्लस n-1, 20 में से एक गया तो 19, इंटू डी कितना है 10,000 रुपये, ये लो, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 20/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 को 3 लाख से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 6 लाख। ठीक है, और 19 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1,90,000। ठीक है, अब 1,90,000 6 लाख में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,90,000, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 लाख। तो 79 लाख जो है रुपये उसके जो है 20 वर्ष में जो उसकी इनकम हो जाएगी इतनी सारी हो जाएगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो देखो भाई, किसी समांतर श्रेणी के m पदों के योग का और n पदों के योग का जो अनुपात दिया हुआ है m² अनुपात n² दिया हुआ है, तो उसके m और n पदों का अनुपात जो है हमको निकालना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ हम लोग क्या एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए AP बराबर जो है 1 3 5 7 और 9, ये हम लोग जो है समांतर श्रेणी जो है मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, अगर किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग और n पदों के योग का अनुपात m² अनुपात n² हो, तो उसके mवें और nवें पदों का जो अनुपात होगा वो होगा 2m-1/2n-1, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं m पद, तो m बराबर हम लोग मान लेते हैं जैसे कि एक 2 पद मान लेते हैं, m बराबर 2 पद और n बराबर यहाँ पर 3 पद मान लेते हैं, तो 2 पदों का योग और यहाँ आ जाएगा 3 पदों का योग। ठीक है भाई, तो 2 पदों का योग और 3 पदों का योग, तो 2 पदों का योग 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 3 पदों का योग 1 3 4 4 5 या 9, ये किसके बराबर है m² और n² के बराबर है। तो m का मान 2 है, n का मान 3, वैसे भी हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m का मान कितना माना था 2 और n का मान कितना माना था 3। अब देखो इसमें क्या आता है, तो T2 पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद क्या कितना है 3 है, और तीसरा पद कितना है 5 है। ये अब इसके अंदर मान रखने पर भी ये वाली सिचुएशन आती है कि नहीं आती, चेक करेंगे। देखो m की जगह 2 गुणा 3, m की जगह 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 4 में से 1 गया तो 3, n की जगह कितना रखोगे 3 रखोगे, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो है ये हमारा आंसर होगा। तो इसको ऑप्शन से उड़ाना है भाई, अगर ऑप्शन में आपके पास में ये दे रखा हो तो ये चीज़ जो है सेटिस्फाई करवा के हमको आंसर लाना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है वो किसी लोन का जो है भुगतान करता है 100 रुपये की प्रथम किस्त से। ठीक है, यदि वह प्रत्येक किस्त जो है वो 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है, हर महीने 5-5 रुपये वो बढ़ाता है, तो उसकी 30वीं किस्त हमको ज्ञात करनी है। तो हमको यहाँ पर प्रथम पद मिल गया ए, और हर महीने 5-5 रुपये बढ़ा रहा है, तो सारवंतर भी हमको मिल गया, और उसकी 30वीं किस्त ज्ञात करनी है, यानी कि हमको T30 का मान ज्ञात करना है। तो ए प्लस का क्या हो जाएगा 29D, क्यों TN बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी होता है,
ए कितना है 129, डी कितना है 5, ठीक है। तो 100 प्लस 29 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, 145, ये आ जाएगा 245 रुपये। तो इसकी तीसरी जो किस्त होएगी वो 245 रुपये आएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर आपको 2 दे रखा है तथा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग जो है वो अगले 5 पदों के योग का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो 20वां पद हमको निकालना है, T20 हमको निकालना है, ठीक है भाई। देखो, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तो सारवंतर डी मान लेते हैं उसका। मान लो सबसे पहले तो आप लोग जैसे कि इधर देखो एक बार, T1, T2, T3, T4, T5, फिर T6, T7, T8 और T9 और T10, ये आपके समांतर श्रेणी के क्या हो गए, पूरे 10 पद हो गए। तो ये कह रहा है कि अगले 5 पदों का योग, यानी कि ये प्रथम 5 पद तो ये रहे S5 और अगले 5 पद आपके ये रहे S5 डेज, ठीक है। तो T1 क्या होता है, प्रथम पद ए होता है ही, ठीक है, फिर सारवंतर जुड़ता चला जाएगा। और T6 जो है, तो T6 का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस का 5D। तो ए कितना है 2 दे रखा है, तो 2 प्लस का 5D, यानी अगले 5 पदों का जो पहला पद आएगा वो क्या आएगा, 2 प्लस का 5D। इसको क्या मान लूँ मैं यहाँ पे, ए मान लूँ भाई। इसका ये श्रेणी अलग मान लेते हैं, ये श्रेणी अलग मान लेते हैं। तो इसका प्रथम पद तो ए दे रखा है आपको, ठीक है, और इसका प्रथम पद इस श्रेणी का मैंने पूरा कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, अगले 5 पदों का 2 प्लस का 5D। अब देखो जो बोल रहा है इसे करते चले जाओ। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले 5/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है 2 प्लस n-1, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 इंटू डी बराबर 1/4 तो है ही। अगले 5 पदों का योग निकालना 5, तो 5/2 2 इंटू ए, कौन सा कैपिटल है, क्योंकि अगले 5 पदों का जो प्रथम पद था वो कैपिटल ए माना था, तो 2a, तो ये रहा 2 प्लस का 5D प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू डी। इसको सोल्व कर लो, डी का मान निकाल लो। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 2 दूना 4 प्लस का 4D, और ये 4 इधर गुणा हो जाएगा तो गुणा 4 बराबर इधर कितना बचा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन आ गया तो 2 प्लस का 5D प्लस इधर कितना बच जाएगा यहाँ 2D। तो 2 से आपका ये 2 उड़ाओ, 2 का अंदर गुणा करो, 4 दूना 8 प्लस का 8D, ठीक है भाई। और 2 प्लस का 5 और 2 कितना हो जाएगा 7D। तो 8D में से 7D चले जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल D बचेगा, और 2 में से 8 चले जाएंगे तो -6। तो सारवंतर कितना आ गया, -6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है भाई, 20वां पद निकालना। तो 20वां पद क्या होता है, ए प्लस का 19D, तो ए कितना है 2, 19, और डी कितना है हमारे पास में -6। तो 19 छक्के कितने होंगे 114, तो माइनस के 114 में से 2 चले जाएंगे तो -112, ये हमारा आंसर, ठीक है भाई। इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई, बस आप करते चलो और इनको बार बार रिवीजन करिए भाई, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कोई समांतर श्रेणी है उसमें m प्लस nवां जो पद है और m माइनस nवां पद है, इन दोनों का जो योग होगा वो mवें पद का दुगना होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको प्रूफ करेंगे, देखो m प्लस nवां पद, तो a प्लस का m प्लस n -1 इंटू डी, एक कम हो जाता प्लस, क्योंकि समांतर श्रेणी जो है हम लोगों ने उसका प्रथम पद a मान लिया, सारवंतर d मान लिया, तो इस तरह से निकाल रहे हैं a प्लस का, इसमें से भी एक कम होगा m-1 इंटू डी। देखो a और a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, इसमें से d कॉमन आ रहा, तो देखो n से n कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे m और m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू डी बच जाएगा। तो 2 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 2 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा a प्लस का m-1 इंटू डी बचा, और ये क्या आ गया, ये m पद का ही तो है फॉर्मूला। तो ये हमारे पास में LHS लेके चले थे, RHS हमारे पास में आ चुका है, तो ये हो गया हमारा हैंस
प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दे रखा है, दूसरा पद बी दे रखा है और अंतिम पद जो है यानी एनवां पद, अंतिम पद ही तो क्या होता है, एनवां पद होता है, टी एन जो है वो सी दे रखा है। तो इस श्रेणी का योग अपन को निकालना है, यानी एन पदों का योग हमको निकालना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे आप। अगर हमको सार्वंतर ज्ञात करना है तो डी बराबर क्या होता है, टी टू माइनस का टी वन प्रथम पद, तो बी में से ए माइनस कर दोगे तो ये हमारा सार्वंतर भी निकल गया। ठीक है भाई, अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पदों की संख्या निकाल लो आप लोग। पदों की संख्या n है तो l माइनस का a बटा डी और प्लस का 1। l कितना है, c माइनस का a प्रथम पद है ही, और d कितना है, b माइनस का a और प्लस का 1। यहाँ पे लघुत्तम लोगे b माइनस का a, तो b माइनस से ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ b प्लस का c माइनस का 2a। ठीक है भाई, ये आएगा, ये पदों की संख्या आ गई। अब n पदों का योग निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n बटा 2 इंटू ए प्लस का l, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी पता है अंतिम पद भी पता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा फॉर्मूला। तो n बटा 2 इंटू ए कितना है, प्रथम पद ए तो ए है ही, और l कितना है हमारे पास में जो है वो c है ही। ठीक है, अब 1 बटा 2, n का मान अपन को पता ही ये रहा, b प्लस सी माइनस का 2a बटा b माइनस का a, और यहाँ आ जाएगा a प्लस का c। ठीक है भाई, अब इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, वरना आंसर यहाँ तक ही बहुत है। जैसा आपके एग्जाम में दे रखा है, अगर सोल्व कर रखा है आगे तो सोल्व करो, वरना यहाँ तक ही काफ़ी है। और अगर ऐसे नहीं करो, बाई ऑप्शन करोगे, बाई ऑप्शन अगर करना है तो T1 T2 और T3, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना और इसको 3 मान लेना। ठीक है, तो प्रथम पद आपके पास में ए हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा पद हो ही जाएगा, सारवंतर डी बराबर 1 हो जाएगा, और अंतिम पद आपके पास में कितना हो जाएगा, एल बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पदों की संख्या आपके पास में कितनी है टोटल, यहाँ पे एन बराबर 3, सब कुछ आपके सामने है, तो ऑप्शन में रख के आप लोग उसको चेक कर सकते हो भाई, ये भी एक बेस्ट तरीका है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी पंचभुज हमारे पास दे रखा है, उसके अंतःकोण जो है समांतर श्रेणी में है और प्रत्येक कोण में जो है अंतर 15-15 डिग्री का है। तो सार्वंतर कितना हो गया, 15 डिग्री। तो सभी के जो है हमको अंतःकोण निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, किसी भी n भुजा वाले बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ 5 भुजा हैं तो 5 में से 2 गया तो 3, तो इसके जो सभी पाँचों कोणों का योग कितना आएगा, 540 डिग्री। अब हम लोग जो है इसके 5 अंतःकोण कैसे मानेंगे, समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना हम लोगों ने सिखाया था, वैसे मानेंगे a-2d a-d a+d a+2d, तो dd का अंतर आ रहा है सभी में। ठीक है, अब इन सभी का योग कितना, 540 डिग्री है पाँचों कोणों का, तो d से d कट गया, 2d से 2d कट गया, सभी का योग कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है बचा, 5 है 540 के बराबर, a का मान 108 डिग्री के बराबर। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, इसमें 15 जोड़ देंगे, a में 108 में 15 जोड़ा 123, 123 में 15 जोड़ा 138। अब यहाँ d कम होता जा रहा है ना भाई, तो यहाँ इसमें से 15 घटा देंगे तो 93, इसमें से 15 घटा देंगे तो 78 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी का जो योग है वो कितना आ रहा है, 540 डिग्री आ रहा है, और सभी में अंतर कितने का डिग्री का है, 15-15 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा भाई। तो आज के लिए बहुत है भाई, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।